मध्य प्रदेश में मतदान से पहले प्रदेश में तमाम दिग्गजों के दौरे लगातार जारी। एक तरफ बीजेपी ने एमपी के रण में केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है, तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करना सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, उन नेताओं के लिए भी चुनौती है जो एमपी के प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के रण में अब दिग्गजों की बारी है, जहां बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लगभग सभी केंद्रीय मंत्री सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए बीजेपी की पूरी फौज चुनावी मैदान में पूरा दम लगा रही है, तो कांग्रेस के भी तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एमपी का रण कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कांग्रेस के दिग्गजों की साख एमपी में दांव पर लगी है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्गी चुनावी मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में जनता को साधने में दिग्गज कितने कामयाब होते हैं। जहां कांग्रेस की तरफ से राहुल प्रियंका की जोड़ी चुनावी प्रचार प्रसार में लगी है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश चुनाव में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाले कमलनाथ भी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश में इन दिग्गजों के लगातार दौरे के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनाने की बात कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के इन नेताओं का जनता पर कैसा भी प्रभाव नहीं होने की बात बोल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो कारनामे रहे, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है, क्योंकि इसके दाग धुलते नहीं बन रहे हैं। जब पुराने दाग धोते नहीं बन रहे और नए दाग कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के लिए संकट खड़ा करते जा रहे हैं। उसमें राहुल गांधी के लिए चुनौती चूंकि इसलिए है कि 2018 में जो वादे करके गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब प्रियंका जी से झूठ बुलवाया जा रहा है और कमलनाथ जी जिस प्रकार से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अकेले क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस नेता उनको छोड़कर रण छोड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी कौन है, अमित शाह जी कौन है, जेपी नड्डा जी कौन है और जो इनकी फौज दिल्ली से आ रही वो कौन है? तो ये इतने लोग क्यों लेकर आ रहे हैं? और यही लोग जिनको लेकर आ रहे हैं, ये लोग हिमाचल भी गए थे, कर्नाटका भी गए थे। वही हाल उससे बुरा मध्य प्रदेश में होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल इस चुनाव में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते। लेकिन बीजेपी की पूरी फौज का सामना करना कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसको पार करके ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत का स्वाद चखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के उन नेताओं के बारे में जिनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। एमपी में सत्ता वापसी कांग्रेस के लिए जितनी जरूरी है, उतना ही इन नेताओं के लिए मध्य प्रदेश चुनाव में नतीजे देना भी जरूरी है। पहला नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह चुनाव खड़गे की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। फिर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा ही है। प्रियंका गांधी पार्टी में एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में देखी जाती हैं, उनके लिए भी एमपी का रण एक अग्नि परीक्षा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के ऊपर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापसी की जिम्मेदारी है, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह के लिए भी ये एक अग्नि परीक्षा ही है। ये तो बात हुई उन नेताओं की जिनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब आपको उन तमाम कारणों के बारे में भी बता देते हैं जो प्रदेश में कांग्रेस के इन दिग्गजों के लिए चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ खड़गे के सामने तमाम चुनौतियां तैयार थीं और हिमाचल और कर्नाटक में पार्टी की जीत के बाद भी एमपी में
खरगे से उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं खरगे के सामने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं, जिसके चलते विधानसभा में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। वहीं प्रदेश में एससी वोटर्स की संख्या ज्यादा है और खरगे खुद एससी वर्ग से आते हैं, तो पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष एससी वोटर्स को साधने में कामयाब रहेंगे। दूसरे, राहुल गांधी। परिवारवाद के आरोपों में घिरे राहुल गांधी के लिए भी एमपी चुनाव से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, चुनौतियां भी उनके सामने काफी सारी हैं। ऐसे में एमपी में जीत दर्ज कर राहुल को बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों को कांग्रेस संगठन में मजबूती का विश्वास दिलाना है। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को कांग्रेस की मजबूती को लेकर क्लियर संदेश भी देना है। वहीं विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर राहुल अगले साल लोकसभा चुनाव में जाएंगे, तो यही जीत कर वो अपने मुद्दों को और भी ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज एक नेता के तौर पर कितनी मजबूत हुई है, ये भी इस चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तो कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा उन पर भरोसा करते हैं, तो इस भरोसे को कायम रखना उनके लिए एक अग्नि परीक्षा ही है। अब ऐसे में सवाल ये कि कैसे, किस रणनीति के साथ। हिमाचल चुनाव में प्रियंका की सक्रियता के चलते जीत के बाद एमपी में भी उनसे वही उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही प्रियंका गांधी पर कार्यकर्ताओं का भरोसा भी काफी हद तक इस चुनाव में दिखेगा। कांग्रेस में राहुल के साथ प्रियंका गांधी की भी उतनी ही भागीदारी देखने को मिल रही है। वहीं प्रियंका के महिलाओं वाले दाव की भी इस चुनाव में परीक्षा है। अगली बात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर, जहां 2023 में सरकार बनाना उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में बम्पर सीटों से प्रदेश में सरकार बनाई थी। इसके बाद 2023 में उनसे वैसे ही नतीजों की उम्मीद की जा रही है। कमलनाथ पिछले लंबे वक्त से बीजेपी की पिच पर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि उनका यह हिंदुत्व वाला दाव कितना कारगर साबित होता है। वहीं बीजेपी कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार को लेकर हमेशा हमलावर नजर आती है। साथ ही एमपी कांग्रेस के बागियों से पार पाना कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, यानी कि दिग्विजय सिंह के बारे में बात कर लें, तो इनके लिए भी ये चुनाव अग्नि परीक्षा ही है। 2003 के बाद पहली बार दिग्विजय सिंह चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। वहीं पार्टी ने उनको बागी नेताओं को मनाने की भी जिम्मेदारी दी है। साथ ही ये चुनाव दिग्विजय सिंह के लिए लिटमस टेस्ट भी है, जो उनके राजनीतिक करियर को भी निर्धारित करेगा। साथ ही दिग्विजय सरकार को लेकर बीजेपी के हमलों का भी जवाब दिग्विजय को इसी चुनाव मैदान में देना है। तो ये देखिए, वो नेता है जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, और ये वो वक्त है जो उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है। अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, वक्त बिल्कुल आखिर में आकर खड़ा हो गया है, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार जो दावे वादे करते नजर आते हैं ये तमाम बड़े नेता, अब उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है ये। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है, और कांग्रेस के लिए भी उतना ही बड़ा अग्नि परीक्षा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के वो तमाम दिग्गज, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ हों, चाहे दिग्गी राजा कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह हो, सबकी साख दांव पर लगी है। लेकिन जो सत्ता पर पहले से सवार है भारतीय जनता पार्टी, उनकी भी साख दांव पर लगी है। कांग्रेस को अब सत्ता में आने के लिए इनकी साख तो दांव पर लगी ही है, अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। 2018 पर अगर हम लोग नजर डालें तो 18 में राहुल गांधी मां नर्मदा की आरती के बाद मध्य प्रदेश में चुनावी मोर्चा संभाला था, और लगभग कुछ हद तक जीत भी मिली थी, क्योंकि कुछ ही सीटों से कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता से दूर थी और सरकार भी भारतीय जनता कांग्रेस ने बना लिया था। लेकिन अब इस बार राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे खड़गे हो, सबकी साख दांव पर लगी है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो भी दौरा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे हैं, राहुल गांधी के भी दौरे हैं, और कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि वो सीएम का फेस है मध्य प्रदेश में। और पूरी कांग्रेस पार्टी
पूरी तरह से कांग्रेस को प्रोजेक्ट करने में और सीएम के चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का फेस घोषित नहीं किया है। और बीजेपी के लिए भी मध्य प्रदेश में अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि तमाम वो दिग्गज नेता, क्योंकि सीएम शिवराज के चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, उसे लेकर अब चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में हैं और सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी सीएम का कोई फेस नहीं है। सीएम शिवराज के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है, लेकिन चुनाव के परिणाम बताएंगे कि इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है। क्योंकि 2018 पर और राहुल गांधी ने साफ तौर पर बताया, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू किया था मध्य प्रदेश में, करीब 385 किलोमीटर के करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में यात्रा चली। उससे राहुल गांधी के फेस को लेकर मध्य प्रदेश में लोगों के मन में भी अलग धारणा बनी है, उनकी छवि भी सुधरी है। तो राहुल गांधी भी इस अग्नि परीक्षा में पास और फेल इसी पर निर्धारित होगा, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर बीजेपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस वहां पर अच्छा प्रदर्शन की, सरकार में आई। तो अब कर्नाटक, हिमाचल के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह चुनाव है और तीनों जगह पर सभी की साखें दांव पर है। और मध्य प्रदेश में हम बात करें ना अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, क्योंकि देखिए उनके लिए भी ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के और विधानसभा चुनाव है और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में भी चुनौतियां उनके सामने होंगी। और मध्य प्रदेश में एससी वर्ग भी अच्छा खासा है और उसको लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि वो जब मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार की अगर बात करते नजर आते हैं तो जीत की ही बात करते हैं, लेकिन उनके लिए ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, जिन जिन राज्यों में चुनाव है और जो प्रचार में मोर्चा संभालता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान, जिन राज्यों में, मध्य प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव है और खासतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता और वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों आए थे तो जमकर मध्य प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं पर उन्होंने हमला बोला और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मध्य प्रदेश में घेरा। और साफ तौर पर उनकी भी साख उतनी ही दांव पर लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश को जिताना और सत्ता तक कमलनाथ को पहुंचाना कांग्रेस का एक ही उद्देश्य मध्य प्रदेश में है। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में करीब 21 से 22 रैलियां इन 10, 12, 15 दिनों में करने वाले हैं, क्योंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो साख सबकी दांव पर लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से वो आदिवासी वर्ग, ST, SC, अनुसूचित जाति का तमाम वोटर जो है मध्य प्रदेश में सधेगा, क्योंकि उस वर्ग से वो आते हैं और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं और सभी पार्टियां साम, दंड, भेद तीनों सभी तरह से मध्य प्रदेश में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। चाहे PM मोदी आते हैं, चाहे खड़गे आते हैं, चाहे प्रियंका गांधी आए, सब एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त की वेलफेयर जो स्कीम है मध्य प्रदेश में कई चल रही हैं और लगातार सरकार भी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां मुफ्त की अलग अलग योजनाओं के जरिए जनता को लुभा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मध्य प्रदेश में आए तो तमाम गारंटियां देते नजर आए, क्योंकि नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की चाहे बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की मध्य प्रदेश में बात हो, तो और चाहे पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात, तमाम योजनाओं के साथ साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रचार कर रही है। और रही बात साख की, तो तमाम लोगों का साख दांव पर लगा है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, सभी मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सत्ता के सिंहासन तक इस प्रचार के बाद जनता किसे वोट देती है, कौन पहुंचता है, ये तो 23 के परिणाम बताएंगे कि 23 के रण में कौन जीतता है। बिल्कुल अजय, इस बीच हम जय वीरू की जोड़ी को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अंतरकलह की भी बात
सामने आती है और जब एंड मूवमेंट चल रहा हो उस वक्त पर यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि अगर हम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर बात करते हैं तो बीजेपी काफी हमलावर रहती है और चल भी रहा है ऐसा कुछ कि लगातार सवालों के घेरे में दोनों की जोड़ी आई जाती है। बिल्कुल, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि चुनाव में और जंग में कहते हैं सब जायज है। तो मध्य प्रदेश में सब एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्योंकि जनता को भी पता है कि चुनाव में सभी एक दूसरे पर हमला करते हैं, क्योंकि जब तक हमला नहीं करेंगे जनता सधेगी कैसे। क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार की योजनाओं का विरोध करना और उन योजनाओं के जरिए जनता तक जो योजनाएं नहीं पहुंची हैं उनको बताना कि आपके साथ किस तरह से सरकार ने छल किया है। अब कांग्रेस भी अपनी योजनाओं के जरिए जनता को साध रही है। कांग्रेस ने भी 5 मुख्य गारंटी दी है, जिसमें उन्होंने आज भी जो जयराम रमेश राजधानी भोपाल में आए थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि 5 गारंटियां ऐसी हैं जो हम सत्ता में आते ही 1 जनवरी को हम उसे लागू कर देंगे। पहली कैबिनेट बैठक होगी और उसी बैठक में 5 गारंटियां उन्होंने दे दी कि हम नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की, क्योंकि लाडली बहना योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की आधी आबादी महिलाओं को साधने के लिए उन्होंने चालू कर दिया है। 1250 रुपए दे रहे हैं। तो अब कांग्रेस भी कह रही है, तो दोनों ही पार्टियों की नजर पड़ी हुई है और पहले से ही कोशिश की जा रही है कैसे भी इन वर्गों को, आधी आबादी हो, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, अपनी ओर आकर्षित किया जाए। बहुत शुक्रिया अजय, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।